चलिए, आप सभी को मेरा स्वागत है। मैं वरुण जोशी फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। तो अभी जो हमारा रनिंग टॉपिक है वो नरेशन है। नरेशन में लास्ट जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे, उनके बारे में बताया था, कैसे इफ और वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और WH टाइप जब हमारे वर्ड्स होते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम WH वर्ड को ही कंजंक्शन के तौर पर यूज करते हैं। वहां पे हम इफ और वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही दैट लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आज क्या है कि कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे अभी तक हमने एक चीज देखी थी कि जैसे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे मान लीजिए से है, तो हम से को टेल में बदलेंगे। उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। वो कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो से को हम टेल में बदल देते हैं। उसी तरीके से अगर सेज होगा तो वो टेल्स हो जाएगा, और अगर सेड है तो टोल्ड हो जाएगा। कंडीशन क्या है? जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ये सारी चीजें मैं बता चुका था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो उस केस में हम लोग क्या, उस केस में हम लोग टेल या से का प्रयोग नहीं करते। इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे हम लोग फिर किसका प्रयोग करते हैं? हम वहां पे प्रयोग करते हैं आस्क का, क्योंकि जब हम किसी से पूछते हैं तो उसके लिए क्या वर्ब होगा? आस्क। क्लियर है? आस्क एनी डाउट, ठीक है ना, आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट टू, इस तरीके से। क्लियर है? या इंक्वायर ऑफ का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए और किस किस तरीके से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के आधार पे। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होगा? हमारा डायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना? तो किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजेस आते हैं वर्ब्स के, आज उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है? राम सेड टू मोहन प्लीज क्लोज द डोर। अब देखिए ये सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने लिखा है यहां पे। इसमें आप देखेंगे यहां पे ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, मतलब इसमें क्या है, अब एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें टेंस डिफाइन नहीं है। तो हमें क्या करना है ऐसे केसेस में? मैं आपको बताता हूं सेंटेंस कैसे चेंज होगा। देखो अब सबसे पहले यहां पे राम, ठीक है, राम ने मोहन से कुछ करने के लिए कहा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे उसने क्या लिखा है, प्लीज क्लोज द डोर भी बोल सकता था, या काइंडली क्लोज द डोर भी वो कह सकता था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन यूज करेंगे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दो तरीके से हो सकते हैं पर्सनल, या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सिंगुलर है नंबर में, इसका मतलब हम ही का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है? तो राम सेड टू मोहन प्लीज क्लोज द डोर। अब आपको एक चीज समझनी है। देखो क्या मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो हमारी वर्ब होगी वो से, सेज, टेल्स, टोल्ड रहेगी या आस्क रहेगा। नहीं, वो डिपेंड करेगा रिपोर्टेड स्पीच पे। यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में आप देखेंगे काइंडली और प्लीज जब भी हम किसी वाक्य में लगाए, इट मींस दैट द पर्सन ऑन द अदर साइड, ठीक है ना, जो भी पर्सन है, जो भी स्पीकर है, वो किसी प्रकार की इज मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पे आपने सेंटेंस देखा कि रिक्वेस्ट आ गया। तो अब जब मैं इसे चेंज करूंगा तो मैं यहां नहीं लिखूंगा राम टोल्ड मोहन। टोल्ड तब जब कोई नॉर्मल आप एसर्टिव स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज की। क्लियर है? तो यहां क्या आ जाएगा, राम रिक्वेस्टेड, और आगे क्या आ जाएगा, मोहन। तो राम रिक्वेस्टेड मोहन। और इंपेरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग क्या है, अब यहां टेंस तो डिफाइन है नहीं। क्लियर है? बस मैंने क्या करा, सेड के हिसाब से रिक्वेस्टेड कर दिया। अब टेंस तो डिफाइन है नहीं, पता है, ठीक है ना, ये नॉर्मल क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इसमें टेंस तो डिफाइन नहीं है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, जो इन्फिनेटिव फॉर्म होते हैं वर्ब की, ठीक है ना, इन्फिनेटिव जो होता है उसका यूज कर लेते हैं हम। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राम रिक्वेस्टेड मोहन टू क्लोज द डोर। राम रिक्वेस्टेड मोहन टू क्लोज द डोर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक एग्जांपल और देखो। बहुत बेसिक से एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है ना, देखिए, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स यू शैल विजिट द डॉक्टर नाउ। तो राम ने अपने दोस्तों से क्या बोला कि अब तुमको डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। क्लियर है? ये चीज, यू शैल विजिट द डॉक्टर। जब हम किसी को एडवाइस वगैरह जब देते हैं तो शुड का इस्तेमाल भी कर लेते हैं और शैल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो राम सेड टू हिज फ्रेंड्स यू शैल विजिट द डॉक्टर नाउ। अब देखो राम, अब आपने एक चीज समझनी है। देखो यहां पे यू शैल विजिट द डॉक्टर। क्लियर है? तो शुड जो मैसेज, जैसे मॉडल्स, अगर शुड की बात करें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे शुड की हम बात करें, तो शुड का हम यहां
कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे किसी की परमिशन, पोलाइट वे में यू आर सीकिंग समबडीज परमिशन टू डू समथिंग, तो वहां पे हम लोग शुड का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है? एडवाइजरी तौर पे भी हम लोग शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। शुड आई टेक एन अम्ब्रेला विद मी, कि क्या मुझे एक अम्ब्रेला ले जाना चाहिए अपने साथ? हाँ, मौसम तो खराब है, ले जाना चाहिए, यू शुड। क्लियर है? ठीक है ना? तो एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया, प्रपोजल हो गया, उसके लिए हम शुड का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स यू शैल विजिट द डॉक्टर नाउ। हो सकता है कि दोस्तों की कुछ तबियत वगैरह खराब रही हो, उन्होंने थोड़ा वेट कराओ, या अपने ही थोड़ा सा अगल बगल जैसे होता है जानकारी दे देते हैं ना नॉर्मली, कि अच्छा ये दिक्कत है तो चलो आप इनिशियली ये वाली मेडिसिन आप खा सकते हो, या यू कैन टेक दिस मेडिसिन इनिशियली, जैसे ना फार्मेसिस्ट वगैरह से बेसिक चीज हो गई। अब क्या हुआ कि चीजें नहीं इंप्रूव हुई, तो उसके बाद जब लगा, तो राम ने जब थोड़ी सी इमरजेंसी जो है सेंस करी, तो उसने अपने दोस्तों को क्या बोला कि तुमको अब डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। दूसरी बात, यहां देखो ये राम और हिज फ्रेंड्स, अब बात आती है प्रोनाउंस के यूज की, है ना? वो डायरेक्ट इंडायरेक्शन में आपको बताया था मैंने, इनडायरेक्ट नरेशन में राम इज सिंगुलर, फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल। तो हमें क्या देखना है कि यहां पे राम अपने बारे में बात कर रहा है या दोस्तों के बारे में? तो क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्ट नरेशन का जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो क्या होगा? दे, प्लूरल। क्लियर है? अब आप बोलोगे दे क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में राम हमारे लिए ही है और फ्रेंड्स क्या है? दे। ठीक है? दूसरी चीज क्या है? आप देखो यू शैल विजिट द डॉक्टर नाउ, मतलब वो क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो एडवाइस कर रहा है। तो राम एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स। ठीक है? अब ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट तो है नहीं। इंपेरेटिव कौन सा होता है? जहां पे इस तरीके से स्टेटमेंट हो, किसी से मतलब हम कोई कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो वाला है। ठीक है ना? जिसमें टेंस भी क्लियर नहीं होता। यहां तो साफ पता चल रहा है फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। तो राम एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा? दैट। ठीक है? अब यहां पे यू कौन है? फ्रेंड्स। क्लियर है? तो यू यहां पे क्या है? हमारा फ्रेंड्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। यहां पे सेकंड पर्सन के केस में ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, किसका? डायरेक्ट नरेशन का, ये हमारा यहां पे सब्जेक्ट बनता है। क्लियर है? तो राम एडवाइज हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड विजिट द डॉक्टर। नाउ को किस में चेंज करते हैं? देन में। बस देखो, राम एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड विजिट द डॉक्टर देन, THEN, देन, THEN, देन। नाउ को देन में बदल देते हैं। तो देखो, यू शैल विजिट द डॉक्टर नाउ, एडवाइज। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड वर्क हार्ड, तो द टीचर एडवाइज्ड। क्लियर है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो एडवाइस दिया। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? चलो ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसी बात पे। देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा इसमें। देखो, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ऑफिसर यहां पे क्या बता रहा है? सीनियरिटी को डिपिक्ट कर रहा है, और यहां पे सोल्जर्स क्या है? जूनियर लेवल पे। इस तरीके से अगर हायरार्की की अगर डिफाइन हो रही हो, तो समझ जाना कहीं ना कहीं पे जो आपको जो इंपेरेटिव स्टेटमेंट है वो किसी ना किसी प्रकार का ऑर्डर या कमांड शो करेगा। क्लियर है? देखो यहां, और जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं, तो उसके लिए हमारी वर्ब क्या होती है? ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर और कमांड। ठीक है ना? क्योंकि ऑर्डर और कमांड नाउन की तरह भी काम करते हैं, नाउन की तरह भी काम करते हैं। जब नाउन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, इस तरीके से चीजें हम डिस्कस करेंगे वहां पे। क्लियर है? ठीक है? देखो, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड। अब ये मार्च फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? टोल्ड नहीं आएगा इसमें, आस्क नहीं आएगा। इसमें क्या हुआ? एक सीनियर लेवल पे जो बंदा है, उसने जूनियर लेवल के कुछ लोगों को क्या करा? क्या कहने को? ऑर्डर करा या कमांड करा। ठीक है? तो वर्ब क्या बन जाएगी? देखो, द ऑफिसर ऑर्डर्ड या कमांडेड। ठीक है? दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ऑर्डर्ड या कमांडेड द सोल्जर्स। ठीक है? अब मैंने क्या बताया आपको? इस तरीके से जब इंपेरेटिव स्टेटमेंट हमारे पास हो जिनमें टेंस क्लियर ना हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं, क्योंकि टेंस तो क्लियर है नहीं। अब हम क्या चेंज करेंगे यहां पे? ठीक है ना? तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड या कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। लो, बन गया वाक्य। क्लियर है? तो आपको एक चीज समझनी कि जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट नरेशन में सिर्फ से, सेड, टोल्ड, आस्क हम यूज करें। नहीं, वो डिपेंड करेगा आपका स्टेटमेंट है वो किस तरीके से चल रहा है। क्या कहीं उसमें कोई एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल तो नहीं शो हो रहा है? क्लियर है? ये एग्जांपल भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। किसी प्रकार का एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन तो नहीं शो हो रहा है, इंस्ट्रक्शन तो शो नहीं हो रहा है शो। ठीक है? इंस्ट्रक्टेड भी आ सकता है, द ऑफिसर इंस्ट्रक्टेड, कि चलो इंस्ट्रक्शन दिया, है ना?
हम इंस्ट्रक्शन, जो सीनियर लेवल का आदमी जूनियर लेवल के लोगों को या जूनियर लेवल पे जो है उनको क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी, कोई गाइडेंस तो नहीं किसी प्रकार की। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपका जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है जी, चलो इसी बात पे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट राइट ऑन द टेबल, या द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट स्पीक, डू नॉट स्पीक व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आ गया वाक्य। अब देखो यहां आपको एक चीज समझनी है, ठीक है, प्रपोजिशन वगैरह में मैं आपको बताऊंगा। वैसे हमारे पास एक वर्ब होती है, ठीक है, यहीं कहीं बीच में लिख रहा हूं मैं उसे, ठीक है, जैसे फॉरबिड, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म इज फॉरबेड एंड थर्ड फॉर्म इज फॉरबिडन। क्लियर है, ठीक है, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म है फॉरबेड एंड द थर्ड फॉर्म इज फॉरबिडन। तो फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। तो यहां पे क्या होता है कि फॉरबिड का मतलब ये होता है कि आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कुछ करने के लिए, आप किसी को मना कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ एक्शन को कंडक्ट करने के लिए आप उसको मना कर रहे हो, तो वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉरबिड का। ठीक है, अब देखो यहां, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट राइट ऑन द टेबल। ठीक है, तो ऑर्डर और कमांड क्या, कोई चीज फॉलो करनी है, कोई चीज फॉलो करवानी है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव वे में, तो उसके लिए ऑर्डर और कमांड का हम इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे यहां करा था। क्लियर है, अब क्या हुआ यहां पे, वो किसी चीज का इंस्ट्रक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा रहा है यहां पे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा रहा है, मना करा जा रहा है, ठीक है ना, कुछ करने के लिए। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे उस केस में, अपना जो वर्ब है क्या यूज कर लेंगे, देखो, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन द टेबल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, देखो, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन द टेबल। अब ये मत कहने कि सर यहां तो डोंट था, ये फॉरबिड क्यों? फॉरबिड का मतलब ही अपने आप में क्या है, टू स्टॉप डूइंग, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू स्टॉप समवन, तो अपने आप में नेगेटिव हो गया ये। अब ये मत कर देना आप, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स नॉट टू राइट ऑन द टेबल, गलत हो जाएगा वो। तो द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन द टेबल, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है फॉरबिड, इसलिए यहां पे नॉट नहीं लगाओगे। अब क्या एक और तरीका है इस वाक्य को कहने का? बिल्कुल है। क्लियर है, वो क्या है, द टीचर प्रिवेंटेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम राइटिंग ऑन द टेबल। बस ये भी कर सकते हो आप। मैंने आपको बोला था कि यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे क्या है कि अगर आप चाहो तो प्रिवेंट भी लगा सकते हो, बस प्रेपोजिशन का फर्क आ जाएगा। प्रिवेंट के साथ हम लगाते हैं फ्रॉम, और जैसे फ्रॉम लगेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब हुआ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू की जगह किसी और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करोगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा लोगे? आईएनजी फॉर्म। तो द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स फ्रॉम राइटिंग ऑन द टेबल। प्रिवेंट फ्रॉम, फॉरबिड के साथ टू, नॉट नहीं आएगा क्योंकि फॉरबिड का अपने आप में क्या मतलब होता है, मतलब मना करना किसी को कुछ करने के लिए। तो ये चीज आई होप आप लोगों की समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए इसी की कंटिन्यूएशन में दो एग्जांपल्स और देखते हैं अभी। क्लियर है, अब देखिए इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, स्टूडेंट सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। अब आपको पता है कि जब हम किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन होता है किस तरीके का, किसी को विश करने का, है ना, किसी को विश करने का वो होता है। क्लियर है, तो यहां पे सेंटेंस इज गोइंग टू बी, मतलब जो आगे का सेंटेंस है ऑब्वियसली बात उसका टेंस तो क्लियर नहीं है, बट हम थोड़ा सा जो चेंज लेके आएंगे किसमें लेके आएंगे, अपनी रिपोर्टिंग वर्ब में। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। बस ये चीज याद रखना, ये मत लिख देना द स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग टू द टीचर। विश करते हैं ना हम किसी को, द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस सिंपल सा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसी में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये भी है, देखिए, शी सेड टू मी गुड बाय। क्लियर है, तो जैसे किसी को हम फेयरवेल बोलते हैं कि फेयरवेल माय स्टूडेंट्स या फेयरवेल माय फ्रेंड्स, या फेयरवेल देते हैं, तो उस केस में हमारा जो वर्ब होता है वो क्या होता है, बिट का सेकंड फॉर्म दैट इज बेड। तो शी बेड मी फेयरवेल या शी बेड मी गुड बाय। ठीक है, यहां पे फेयरवेल तो नहीं है ठीक है, कि फेयरवेल माय फ्रेंड इस तरीके से नहीं, गुड बाय, तो क्या आ जाएगा, शी बेड मी गुड बाय। तो देखिए कुछ बेसिक सी वर्ब थी जो मैंने आप लोगों को बताई, किस तरीके से जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है, वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, क्या सेंस कन्वे कर रहा है, रिक्वेस्ट का, प्रपोजल का, ठीक है, ऑर्डर का, कमांड का, इंक्वायरी का, तो उसके हिसाब से हमारी
जो इनडायरेक्ट स्पीच है वहां पे हमारी वर्ब का चेंज अकॉर्डिंगली आता है, ठीक है ना। जैसे गुड मॉर्निंग में हमने विश कर दिया, शी सेड टू मी गुड बाय, तो यहाँ पे आप ऐसे मत करना गुड मॉर्निंग में विश हो रहा है, गुड बाय में क्या है, आप किसी को एक तरीके से देखा तो फेयरवेल की तरह है ये स्टेटमेंट ना। तो यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगी क्या हो जाएगी, बेड, तो शी बेड मी गुड बाय, ठीक है। तो चलिए, अभी क्या था कि जो ये वाली वीडियो थी इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जो वर्ब है इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है उसको अकॉर्डिंगली कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है। अब अगली वीडियो में मैं कुछ जो डिफरेंट और मिसलेनियस केसेस हैं, ठीक है, इसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़े हुए, वो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।